जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फ़रहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 शेयर करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ पार्ट 2, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं एरोटेक, स्पोर्ट्समैन हो गया जी, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट, एमटीडी, फायर फाइटर, सिक्योरिटी और इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज हैं जिनमें जो है ना म्यूज़िक ब्रांच भी है, तो ये सब की जो है ना हमारी यहाँ पे प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है। चाहे आपने किसी भी ब्रांच पे अप्लाई किया हुआ, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपने अपने जो टेस्ट हैं आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। आपकी स्लिप के बैक साइड के ऊपर आखिर में लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, आपके जो पोस्ट है उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आपने तैयारी करनी है। बाकी अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर तैयारी कर जो है ना मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नोट्स वगैरह अगर आप लेना चाहें, तैयारी करना चाहें तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे। मैसेज करने का तरीका ये होगा कि आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम और आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया है, इसके साथ आपने मैसेज करना है हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी करवाई जाएगी और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपका टेस्ट इंशाल्लाह उसी में से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने उसको भी जो है ना लाजमी से जाके फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हम डेली बेस पे नाइट में टेस्ट भी लेते होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आपने उस चैनल को भी जाके लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे इस चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। ऑलरेडी जो हमने पार्ट 1 शेयर किया था उसमें 27 MCQ शेयर किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे जी 28 से। हीट ट्रांसफ़र बाय फ्लूइड मोशन इज़ कॉल्ड। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र जो है ना वो जो फ्लूइड की मोशन की वजह से होता है, ये इस चीज़ को क्या कहा जाता है? कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं या फिर एवापोरेशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी? इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? कन्वेक्शन बोलता है। इसमें क्या है? हीट ट्रांसफ़र बाय अ फ्लूइड मोशन, जो फ्लूइड होता है उसकी मोशन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको क्या बोलते हैं जी? कन्वेक्शन बोलते हैं। एवापोरेशन के बारे में भी हम स्कूल आते होते हैं। एवापोरेशन क्या है जी? हमारे पास एवापोरेशन हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो जिसमें फ्लूइड जो होता है, जिसमें जो माय होता है, जो वाटर वगैरह जो भी इस तरह की कोई चीज़ होगी, जो भी फ्लूइड होगा वो क्या होता है जी? एवापोरेट हो जाता है, मतलब उसके बुखारात बन जाते हैं, वो गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी जी? उसको एवापोरेशन बोला जाता है। इसके अलावा कंडक्शन हो गई, रेडिएशन हो गई, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे पास फ्लूइड वाला चैप्टर है, आपने ये जिसमें फ़िज़िक्स में ये आपने लाजमी देख लेना है। ये वाला जो हम स्कूल है ये फ़िज़िक्स के टेस्ट में आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन इज़ कॉल्ड। अच्छा, किसी भी मैटर की कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमने बतानी है जिसमें क्या है जी? अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है जी? मोमेंटम बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं या फिर फ्रिक्शन बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है जी? इसको इनर्शिया बोला जाता है। अगर आप जाएंगे हमारी जो लास्ट वाली वीडियो है जो पार्ट 1 है उसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। फोर्स जो न्यूटन के तीनों कानून है और जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 6-7 मिनट एक ही MCQ के ऊपर लगाए थे और वो कॉन्सेप्ट आपको सारा समझा दिया था, 100% क्लियर कर दिया था। मैंने उसमें क्या कहा था, जो न्यूटन को जो पहला कानून है उसमें हमारे पास ये होती है कि अगर कोई चीज़ जो कि रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करती, उसके ऊपर उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, तब तक वो हमारे पास क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स अमल नहीं करती। तो वहाँ हमारे पास क्या चीज़ होती है? न्यूटन का पहला कानून, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये असल में लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी? इनर्शिया। ये इनर्शिया कहलाता है। इस चीज़ को आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना, न्यूटन के जो तीनों कानून है। अच्छा, ये वाला MCQ भी हमारे पास फ़िज़िक्स में आता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1 किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ। अच्छा, 1 किलोवाट आवर ये किस चीज़ का यूनिट है?
पावर, एनर्जी, वोल्टेज या फिर करंट का। तो किस चीज़ का यूनिट है जी? 1 किलोवाट आवर, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, किसका है जी? एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अक्सर पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका क्या यूनिट है, तो वो भी आपने, उसका यूनिट भी क्या होता है जी? किलोवाट आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 31, अ ट्रेन स्पीड इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन की स्पीड क्या है जी? इट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड मतलब डबल है। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 2 है, और ये हमारे पास क्या है जी? कार है, कार की स्पीड क्या है जी? 1 है। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेन है वो डबल कवर कर रही है, उसकी स्पीड डबल है कार की स्पीड के। इफ़ अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर कवर करती है जी 1 घंटे में, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स। तो ट्रेन जो है ना वो 30 मिनट में कितना कवर करेगी। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि ट्रेन की स्पीड डबल है, मतलब जो कार फासला करती है, सेम फासला कवर करने में ट्रेन को आधा टाइम लगता है। ठीक है, अब देखें 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर रही है, तो वो 30 मिनट में कितना कवर करेगी। अब इसको हमने, क्योंकि वो डबल स्पीड से कवर कर रही है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 मिनट में क्या होगा जी? 60 किलोमीटर कवर करेगी, और 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर कवर कर जाएगी। ठीक है, ट्रेन जो है 1 घंटे में 120 किलोमीटर कवर कर जाएगी। जो कार है वो 1 किलोमीटर कवर कर रही है 1 मिनट के अंदर। जो ट्रेन है हमारे पास वो 2 किलोमीटर कवर करती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ आपके पास फिजिक्स में भी आ सकता है, मैथ में भी आ सकता है, और इंटेलिजेंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, एवरीवन इज़ गोइंग टू डैश द पार्टी। ये अब एमसीक्यूज़ हमारे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश सबके टेस्ट में होती है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया हो। इंग्लिश और इंटेलिजेंस हर किसी के टेस्ट में होती है। इसमें देखें, एनर्जी हमारे पास, एवरीवन इज़ गोइंग टू डैश द पार्टी, खाली जगह फिल करनी है हमने। स्पेशली यहाँ पे क्या है जी? ब्लैंक इन द फील्ड या कंप्लीट द सेंटेंस वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। प्रेटी, पार्टी, गो या फिर गोइंग। एवरीवन इज़ गोइंग टू, यहाँ पे क्या आएगा जी हमारे पास? गो द पार्टी। ठीक है, क्या बनेगा जी? सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये हमने किस वजह से लगाया? ये हमारे पास एक रूल आता है कि जब हमने किसी की तरफ जा रहे होते हैं, किसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं जी? 2 के साथ हमेशा यहाँ पे गो लगता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पहले यहाँ पे गोइंग लिखा हुआ है तो गो क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी? प्लेस और इवेंट की तरफ जा रहे हैं। एक पार्टी क्या है जी? एक इवेंट है, कोई प्लेस है, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसके साथ हम गो के साथ गो 2 के साथ हम जो है ना गो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे यूज़ होगी वो क्या होगी जी? गो यूज़ होगी। सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, कंपैरिजन ऑफ एनर्जी आउटपुट टू एनर्जी इनपुट इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है जी? कंपैरिजन ऑफ एनर्जी आउटपुट टू एनर्जी इनपुट इज़ कॉल्ड। इस एमसीक्यूज़ को क्या, इसको क्या बोला जाए? इस चीज़ को क्या बोला जाता है जी? पावर, एफिशिएंसी, वर्क या फिर फोर्स बोला जाता है, तो इसको एफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है, क्या है जी हमारे पास? कंपैरिजन ऑफ एनर्जी आउटपुट। ठीक है, ऊपर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, नीचे हमारे पास इनपुट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट एनर्जी होगी, नीचे हमारे पास इनपुट एनर्जी होगी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी? एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका फार्मूला भी आप लोगों ने याद कर लेना है। इसका फार्मूला क्या है जी हमारे पास? आउटपुट एनर्जी, देखें ये आप नोट कर लें, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 100 के साथ, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी बन जाती है, और एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है। ये एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के टेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड। इसमें देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ़्लो की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ़्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है जी? इस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ये एमसीक्यूज़ भी हमारे आपके पास फिजिक्स के टेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, अ ट्राइंगल विद 190 डिग्री एंगल इज़ कॉल्ड। एक ट्राई एंगल जिसका 1 डिग्री
जिसकी एक साइड जो ना एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसी ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो उसका एंगल है वो 90 डिग्री का हो, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ मैथ का एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अगेन ये हमारे पास एक इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज़ है जी। हॉस्पिटल इज़ टू नर्स एज स्कूल इज़ टू। हॉस्पिटल का ताल्लुक क्या है जी? नर्स से बताया गया है। हॉस्पिटल इज़ टू नर्स, हॉस्पिटल में क्या होती है जी? नर्स होती है। एज स्कूल इज़ टू, स्कूल में क्या होगा जी? डॉक्टर होगा, स्टूडेंट होंगे, टीचर होगी या फिर प्रिंसिपल। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है ये हमारे पास टीचर बनता है। स्कूल में क्या होगा जी? टीचर होंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एंटोनिम ऑफ कंपोज्ड। कंपोज्ड का एंटोनिम बताना है जी हमने। काम, सेपरेट, रिलैक्स्ड या फिर क्वाइट। तो देखें अक्सर हमने एक एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते होते हैं कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड का मतलब है जोड़ना, ठीक है, बनाना। तो यहाँ पे हमने इसका क्या करना है जी? एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा जी? सेपरेट बनेगा, ठीक है, अलहदा करना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इन एन एसी जनरेटर द करंट इज़। ये हमारे पास फिजिक्स का एमसीक्यूज़ है जी। एसी जनरेटर के अंदर जो करंट है वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है, अल्टरनेटिंग होता है, कांस्टेंट होता है या फिर पल्सेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एसी जनरेटर के अंदर जो करंट है इसमें देखें जैसे कि ये शो कर रहा है एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्या होती है जी? अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो इसके अंदर जो करंट होगा वो कौन सा होगा? वो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर यहाँ पे डीसी होता तो हम इसको कह सकते थे कि डायरेक्ट करंट इसमें होता है। एसी जनरेटर में क्या होगा जी? अल्टरनेटिंग करंट होगा, और डीसी जनरेटर में क्या होगा जी? डायरेक्ट करंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। 90% ऑफ 80 इज़। अच्छा, 80 का 90% बताना। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यू है ये अक्सर इस तरह से आता है कि 90% ऑफ 90 पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ जी? 90% ऑफ 80। ये 90% ऑफ 80 भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये आता है 90% ऑफ 90, ठीक है। अगर इस तरह का जो भी एमसीक्यूज आ जाए, जो इसकी ट्रिक है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने इसको याद कर लेना है। आपको कोई भी एमसीक्यूज इस तरह से आएगा, आप विथ इन सेकंड 4-5 सेकंड्स में अपना ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। देखें हमारे पास इनको क्या करना है जी? हमने परसेंटेज को ख़त्म कर देना है। परसेंटेज की पे इसके नीचे 100 लगा देना है, और ऑफ ख़त्म हो जाएगा। ये ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन को जिस तरह का बन जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं ये कट जाएंगी, ये वाली ज़ीरो इसके साथ कट जाएगी। अब हमारे पास सिंपल सा बचा है 9 मल्टीप्लाई बाई 8। 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी? 9 8 72 होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? 72 बनेगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर करते चलें। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% अथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो नोट्स आपको देंगे आपका कंप्लीट टेस्ट इंशाल्लाह उसी में से ही कवर हो जाएगा। ओके, तो तैयारी के लिए और नोट्स बाई करने के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपकी फ्री प्रिपरेशन करवाई जा रही है, यहाँ से भी आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ जो है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इनके भी जो है ना बेहतरीन तैयारी करते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप लाजमी से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी हम डेली बेस पे टेस्ट लेते रहते हैं, जो कि बिल्कुल वहाँ पे फ्री प्रिपरेशन करवाई जाती है। ओके, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हुक्स लॉ इज़ रिप्रेजेंटेड बाई। हुक्स लॉ का फार्मूला यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। हुक्स लॉ का फार्मूला क्या है जी? F इज़ इक्वल टू MA, F इज़ इक्वल टू MG, F इज़ इक्वल टू -KX, या फिर W इज़ इक्वल टू DX। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, हुक्स लॉ का क्या फार्मूला होता है जी? F इज़ इक्वल टू -KX। ये हमारे पास क्या है जी? हुक्स लॉ का फार्मूला है। और जो पहले ए ऑप्शन पे हमारे पास मौजूद है जी F इज़ इक्वल टू MA, ये हमारे पास न्यूटन का पहला कानून है। और जो लास्ट में ये हमारे पास W इज़ इक्वल टू FD है, ये वर्क डन का फार्मूला है।
ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारे पास है जो बी ऑप्शन पे, यहाँ पे हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें दी गई होती हैं, एक ग्रेविटी होती है और दूसरा हमारे पास एक मास होता है। तो इनको हम डाल के हम यहाँ से जो है ना अपनी जो भी हमें चाहिए होती है फोर्स की वैल्यू वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हाउ इज़ द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, यहाँ पे देखें यूनियन पूछा गया है कि यूनियन ऑफ सेट ए और बी, जो ए और बी का हम यूनियन निकालते हैं हम उसको लिखते कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखें ए माइनस बी, यहाँ से हम ए का डिफरेंस निकाल रहे हैं जी बी से, बी माइनस ए, यहाँ पे हम बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं ए से। ए ये हमारे पास इंटरसेक्शन की अलामत है, जो उल्टा यू है जिसको हम एन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इंटरसेक्शन की अलामत है। और देखें जैसे कि यूनियन है ना, तो ये हमारे पास यू से शो होगा। इसकी शार्ट ट्रिक क्या है जी, अब वैसे तो ये तकरीबन हर बच्चे को, चाहे वो नालायक बच्चा भी होता है, उसको यूनियन और इंटरसेक्शन आते ही आते होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको सिंबल इसके लाजमी याद होंगे कि यूनियन का कौन सा सिंबल है और इंटरसेक्शन का कौन सा सिंबल है। और ये जितने भी सेट्स हैं ना, सेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 25 MCQs का जो MCQs के आपका पेपर होता है मैथ का, ठीक है। और ये कुछ जैसे कि एरोटेक और स्पोर्ट्समैन की वैकेंसीज़ हैं, उनमें ये मैथ लाजमी होती है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, वाट, वोल्ट या फिर ओहम। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है जी, वोल्ट है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। माई सिस्टर इज़ वीक डैश मैथ्स। माई सिस्टर इज़ वीक। अच्छा, यहाँ पे देखें जब भी कोई सब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी, जैसे कि यहाँ पे मैथ की लिखा गया है, कभी कहीं पे इंग्लिश होगा, कहीं पे उर्दू होगा, कहीं पे कोई और सब्जेक्ट होगा, तो ये क्या होगा जी, जब भी सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन हमने यूज़ करनी होगी, वीक हो गया, गुड हो गया, तो वहाँ पे हमेशा हम एट यूज़ करेंगे, ठीक है। माई सिस्टर इज़ वीक एट मैथ्स, माई सिस्टर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो वहाँ पर हम जब भी किसी सब्जेक्ट की अच्छे या बुरे की बात कर रहे होंगे, तब हमेशा वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आयशा इज़ वॉशिंग डैश क्लॉथ्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी, हिज, आवर, हर या फिर देयर, या फिर हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। यहाँ पे अपनी मलकियत को शो कर रहे हैं कि वो जो ना अपने कपड़े वॉश करती है, अपने कपड़े धोती है। तो आयशा देखें, आयशा क्या है जी, आयशा हमारे पास एक फ़ीमेल का नाम होता है, एक लड़की का नाम होता है। तो हमेशा उसके लिए क्या होता है जी, हर, शी के साथ देखें क्या यूज़ करते हैं जी, हर यूज़ करते हैं। ही के साथ हिज यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास देयर है, देयर दे के लिए यूज़ होता है। और जो आवर है ये वी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे जी, आयशा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स आएगा, ठीक है। आयशा इज़, क्योंकि वो लेडी है, फीमेल है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी, हम हर यूज़ करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। डक्टाइल का एंटोनिम बताना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, ब्रिटल या फिर इलास्टिक। तो डक्टाइल का जो हमारे पास एंटोनिम बनता है ये बनता है जी ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल का क्या मतलब होता है जी, सख्त होता है, जिसको मोड़ा नहीं जा सकता। डक्टाइल हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम जितना खींचें खींच सकते हैं, मतलब उसको बड़ा कर सकते हैं। और ब्रिटल हमारे पास सख्त चीज़ होती है जो कि जो है ना खींची नहीं जा सकती, टूट जाएगी लेकिन वो जो है ना अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगी। तो वो हमारे पास कौन सी होती है जी, ब्रिटल उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। रबर इज़ आ गुड। रबर क्या है जी, इज़ आ गुड। गुड क्या चीज़ में गुड है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमी कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखें जो हमारे पास रबर है ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास इंसुलेटर होगा। अब इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ को कंडक्ट करती है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक राड है, लोहे की राड है। अगर अब हम इसमें यहाँ पे करंट देंगे तो इसके अंदर क्या है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि करंट को मूव करवाएंगे और यहाँ करंट जो है ना वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी लोहे के साथ आप देखेंगे कि आप कोई नंगी तार होती है, वहाँ पे आप कोशिश होती है कि कोई चीज़ टच ना हो, ठीक है। चाबी वगैरह हो गई, कोई लोहे की राड वगैरह हो गई, तो अब जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो उनके पास जो
उनके औजार होते हैं जो उनमें प्लास उनके पास होते हैं, तो उन पर क्या होता है जी, प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, रबर चढ़ी हुई होती है, ताकि उसमें क्या हो कि करंट पास ना हो सके। बाकी वो सारी चीज़ लोहे की होती है, लेकिन उसके जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, रबर चढ़ी होती है, ताकि उसमें क्या होगा जी, करंट पास नहीं होगा। तो वो जब जिसमें से कोई चीज़ पास नहीं हो सकती तो वो हमारे पास इंसुलेटर होती है, और जिससे पास हो जाए वो हमारे पास कंडक्टर होता है। अब सेम एग्जांपल हम अगर कहें कि हमारे पास यहाँ पे इस वाले कोने पे अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, लोहे का ये जो कोना है इसको अगर हम हीट देते हैं और इस कोने पे जो है ना हम हीट को महसूस करेंगे, उसका ये वाला कोना भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है जी, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जिसने इसमें मूवमेंट दिखाई, और जो हीट थी वो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई। तो इसने क्या किया, इसने कंडक्टर का काम किया। ये हमारे पास क्या होगा जी, कंडक्ट किया है इसने। लेकिन रबर क्या है, रबर हमारे पास इंसुलेटर है। चाहे कोई भी चीज़ हो, हीट हो, बिजली हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये हमारे पास हमेशा इंसुलेटर का ही काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड कानून है। ठीक है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि ये हमारे पास क्या है जी, न्यूटन का तीसरा कानून है। वैसे कल वाले वीडियो में मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, न्यूटन्स के तीनों कानून एक्सप्लेन कर दिए थे। पहला ये एमसीक्यूज़ है, तो आपने कल वाली वीडियो लाजमी जाके वॉच करनी है। ये हमारे पास कौन सा है जी, न्यूटन का तीसरा कानून है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। अच्छा, ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमने वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास वर्ब कौन सा बनेगा इनमें से, हैज़ होमवर्क डन या फिर ही। लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ही हैज़ डन हिज वर्क, हिज होमवर्क। यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी जी, हाँ, वर्ब हमारे पास डन बनेगी। ठीक है, ये वर्ब किस तरह से, वो डू एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है करना। ठीक है, डू, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है जी डन। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क, तो डन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शी गेट्स अप अर्ली डैश द मॉर्निंग। शी गेट्स अप अर्ली ऑन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग या फिर ड्यूरिंग। तो देखिए, जब शाम की बात हो रही होगी, किसी टाइम की बात हो रही होगी जिसमें जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो इनमें हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा हम इन यूज़ करेंगे मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जल्दी उठती है। अगेन यहाँ पे हमने क्या करना था जी, प्रीपोजिशन यूज़ करनी थी। इन जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये हमारे पास टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के हवाले से। देखें, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इसका याद करने का तरीका ये है कि देखें, पोजीशन की वजह से है। ठीक है, पोजीशन है, इधर से क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में पी आ रहा है। ठीक है, और एक ऐसी एनर्जी जो कि हमारे पास उस बॉडी में उसकी मोशन की वजह से आती है, तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये दोनों में आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी को याद रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको खुद ही याद हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है जी, पोजीशन की वजह से होती है। दोनों पी से हो रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इनको याद भी रख सकते हैं। बाकी इनके फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल भी पूछी जाती हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है KE = 1/2 mv²। ये हमारे पास क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। आप अपने पास चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE = mgh। ये हमारे पास क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। बाकी दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम ही यूनिट हैं। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, जऊल होता है। जऊल हमारे पास इसका आंसर होगा, और वर्क का भी सेम ही यूनिट होता है। ठीक है, वर्क और एनर्जी के सेम यूनिट्स होते हैं जऊल। और इसके साथ साथ इनके एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल ये है कि जो आबशार होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, उसकी जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी का आया होता है कि स्ट्रेच स्प्रिंग जो है उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। तो ये इस हिसाब से आपने इनको याद रखना है। यहाँ पे 6 से 7 MCQs मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। डैश इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये भी हमारे पास फिजिक्स का MCQs है। आज की वैसे इस वीडियो में हमने मैक्सिमम फिजिक्स को ही कवर किया है। तो देखें, इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, क्या चीज़ है हमारे पास,
जो हम कह सकते हैं कि काम करने की सलाहियत को क्या बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन पूछी गई है कि काम करने की जो सलाहियत है उसको क्या बोला जाता है, फोर्स, एनर्जी, पावर या फिर मोमेंटम। तो इसको क्या बोलते हैं जी, इसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीशन वाला एमसीक्यूज़ है, सिंपल सा एमसीक्यूज़ है इंटेलिजेंस का। देखें 6, 10, 14, यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो यहाँ पे बेसिकली 4 जो है ना 4 प्लस किया जा रहा है, पहले 4 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, अब भी हम यहाँ पे 4 प्लस करेंगे। 14 में 4 प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर बन गया जी 18। ओके, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज़ कॉल्ड। अच्छा, डैम के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो कौन सी एनर्जी होती है, तो वो भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में 26 एमसीक्यूज़ थे, कल वाली वीडियो में 27 एमसीक्यूज़ थे, और जो टोटल एमसीक्यूज़ हमारे हो चुके हैं वो 53 हो चुके हैं। ओके, उम्मीद है कि आपने वीडियो को, आपको सारे एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। बाकी अगेन एक आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और करवाते रहेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। और व्हाट्सएप पे प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, नोट्स बाई करने के लिए आप हमसे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आपका टेस्ट होगा वो भी इंशाल्लाह मैक्सिमम उन्हीं में से ही कवर हो जाएगा। बाकी मैसेज करने का तरीका भी आपको बता दिया, उस तरह से आपने मैसेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।